आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, बरसगीर पाक व हिंद बल्कि दुनिया भर में जहाँ पर भी उर्दू और पंजाबी समझी या बोली जाती है वहाँ इनके चाहने वाले मौजूद हैं। बुज़ुर्ग इनसे प्यार करते हैं और नौजवान इन पे जान निसार करते हैं। अपनी तंजीम के ज़रिए ये बहुत से दुखी दिलों का सहारा भी हैं और आजकल बल्कि काफ़ी सालों से इमरान खान के हरावल दस्ते के तौर पर काम कर रहे हैं। खान साहब की हर तकरीर से पहले ये अपने तरानों से लोगों के वलवलों को उजागर करते हैं। जी, मेरी मुराद है जनाब चौधरी अबरारुल हक साहब से। आए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इब्रार भाई कैसे हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इब्रार भाई, कहा जाता है कि जी शुनीद है कि आप इमरान खान साहब की ख्वाहिश या उनकी ख्वाहिश कह लें कि उनकी ख्वाहिश पे आप लाहौर से इलेक्शन लड़ने को उन्होंने आपको मजबूर किया है और आपने लाहौर में NA 1 2 3 क्यों चूज़ किया है? मजबूर तो उन्होंने नहीं किया मुझे, लेकिन ख्वाहिश तो थी उनकी, वो चाह रहे थे आप लाहौर से इलेक्शन लड़ें। खान साहब ने 2018 में भी मुझे ये एडवाइस दी थी कि तुम लाहौर से इलेक्शन लड़ो और इस बार भी उनसे यही बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप लाहौर से इलेक्शन लड़ें। फिर NA 123 में बड़ा काम होने वाला है और जो टूटी हुई सड़कें और बुरे हाल हैं इसको बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए काफ़ी मार्जिन मौजूद है। तो मैं समझता हूँ जैसे नारोवाल के हमने बग़ैर हुकूमत में आए अरबों रुपए के मंसूबे दिए और फिर वहाँ पे काम हुआ। उम्मीद है अल्लाह ने चाहा तो इस हल्के में हम बड़ा काम करेंगे और इंशाअल्लाह इसके हालात बेहतर करेंगे। इधर तो जिस तरह हम यहाँ पे पहुँचे हैं पानी के अंदर से गुज़र के, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि यहाँ कुछ भी नहीं बनाया। इस बंदा 20 साल से इधर MNA है, तो बड़ी हैरानगी होती है मुझे इन लोगों पे। इब्रार भाई, आपके मतवक्का मद्दे मुकाबले जो लोग हैं, अब मैं समझता हूँ कि यहाँ से मुस्लिम लीग नून के हाजी मलिक रियाज जो एक मरतबा MP है और 3 मरतबा के MNA हैं, वो आपके मद्दे मुकाबला आ रहे हैं। क्या आप उन्हें शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे? इंशाअल्लाह अज़ीज़, कोई उनका वोट बैंक तो नहीं है, उन्होंने तो इलेक्शन डे मैनेज किया होता है और ये बात अब रोज़े रोशन की तरह अय्यां हो चुकी है, सबको पता चल गया है। फिर उसके बाद रहती सहती कसर जो है वो इस वक्त जो तहरीक इंसाफ का ग्राफ है उसने निकाल दी है। मुझे तो क्लीन स्वीप पूरे लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह होता हुआ नज़र आ रहा है और अनप्रेसिडेंटेड कामयाबी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंशाअल्लाह इस दफ़ा मिलेगी। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मलिक साहब ने एक तो कोई काम नहीं कराया, दूसरा मलिक साहब के वो जो हथकंडे थे इलेक्शन लड़ने के वो अब हर खासो आम की ज़ुबान पर हैं और जो उनके साथ मिल के करते थे वो भी हमारे साथ आ गए और हमें उन्होंने बता दिया कि वो कैसे कैसे इलेक्शन जीतते थे। तो अब कोई वजह नहीं है कि हम उन पे काबू ना पा सकें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देता है। तो आपकी शादरा के फलाह के लिए आपके ज़हन में क्या मंसूबा है? देखिए, यहाँ पे काम की बेशुमार गुंजाइश मौजूद है और सड़कें टूटी हुई हैं, इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही हैं और प्रॉपर स्कूल नहीं है, यहाँ पे सीवरेज का सिस्टम कोई नहीं है। जनाजे लोग लेके जाते हैं तो गदले गंदे पानी के अंदर से होकर जाते हैं, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने जा, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और रोज़गार के बेशुमार मसाइल हैं। रश है तो वो बेइंतहा है। मनशियात फ़रोशी का ये आलम है कि कोई घर महफूज नहीं रह सका। बदकिस्मती से ये इस इलाके को बड़ी सख्त इंटरवेंशन की ज़रूरत है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन, सोशल इंटरवेंशन, और हम वो करेंगे, सहारा के प्लेटफॉर्म से भी करेंगे और हुकूमत में अल्लाह ताला ने हमें मौका अता फ़रमाया तो बड़े पैमाने पे करेंगे कि एक बिफ़ोर एंड आफ्टर जो इम्पैक्ट आएगा ना, पहले शादरा ये था और अब हमने इसको अल्लाह की मदद से ये बना दिया है। ये हमारा ख्वाब है कि वो जब बन जाएगा तो फिर मज़ा आएगा। फिर एक सियासत के अंदर खिदमत का एलिमेंट जो है ना, लोगों की मजबूरी बन जाएगी। आने वाले लोग प्यार ही इतना करें लोगों को कि वो प्यार की आदत पड़ जाए उनको और उनकी आदतें ख़राब कर दें आप वोटर्स की, ताकि आइंदा वो इस तरह के किसी बंदे को लाएं ही ना जिसने काम नहीं करना होता। जी नाज़रीन, ये आप सुन रहे थे NA 1 2 3 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
नामजद उम्मीदवार जनाब चौधरी बराउल हक साहब के ख्यालात। अहम इश्यूज हों या मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए अभी हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर टाइम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हालात और मसाइल के हल को जानने के लिए हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम कर रहे हैं आपको हर लम्हा बाखबर, क्योंकि है 39 न्यूज़ पर आपका एतबार।